सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज दिवाली, इसलिए आप लोगों को हैप्पी दिवाली। आप लोगों की दिवाली अच्छे से बीत जाए। ठीक है, देखो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स होता है पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र क्या होता है? उन अंगों का समूह होता है जो पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र मतलब उन सभी अंगों का समूह जो पाचन क्रिया करने में मदद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम आपको बताएंगे क्या, पहले आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देखो आहार नाल होता क्या है? वयस्क मनुष्यों में आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, वयस्क मनुष्य जो होते हैं उनमें आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। यह मुंह से शुरू होकर गुदा तक फैली होती है। देखो, मुंह से शुरू होकर और गुदा तक फैली होती है क्या, आहार नाल, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर की होती है और ये मुंह से शुरू होती है और गुदा तक फैली होती है। क्या? आहार नाल। ठीक है, कहां से? मुंह से शुरू होकर गुदा तक फैली होती है। इसमें देखो क्या होता है, मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ठीक है, मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल जो लगभग 8 से 10 मीटर होती है, मुंह से लेकर गुदा तक क्या होती है? फैली होती है। ठीक है, अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो हमारी पाचक ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी होती है? पहली तो होती है लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि। दूसरी यकृत, तीसरी अग्न्याशय, चौथी आंत्र ग्रंथि और पांचवी पित्ताशय। ठीक है, लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, आंत्र ग्रंथि और पित्ताशय, ये कौन सी है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है, मतलब पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, आंत्र ग्रंथि और पित्ताशय, ये क्या है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, अब देखो ओरल बकल कैविटी, जिसको माउथ ओरल या बकल कैविटी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख गुहा। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ओरल बकल कैविटी, ओरल या फिर बकल कैविटी। जो लार ग्रंथि होती है उसमें कौन सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? पैरोटिड ग्रंथि। इसमें सबसे बड़ी होती है पैरोटिड। उसके बाद सबलिंगुअल और फिर सबमेंडिबुलर। लार ग्रंथि में 3 होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। स्नेक, देखो सांप देखे हो ना, सांप से बहुत लोग मरे होंगे ना, जाने देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। इसमें क्या करते हैं? जहर का काम यही करती है। स्नेक में, सांपों में जहर का काम पैरोटिड ग्रंथि ही करती है, जो सबसे बड़ी होती है। हमारी जो लार ग्रंथि होती है सबसे बड़ी पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर होती है। ठीक है, और सांपों में जहर का काम यही पैरोटिड ग्रंथि ही करती है। समझ गए इतना? क्या? ओरल या फिर बकल कैविटी मतलब मुख गुहा, जिसमें लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। और पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी होती है हमारी ग्रंथि। क्या बताएं कि ओरल कैविटी में पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ओरल कैविटी में जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि में कितनी होती है? 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। सांप में यही पैरोटिड ग्रंथि ही जहर का काम करती है। ठीक है, अब इसमें जो लार ग्रंथि में जो ग्रंथियां होती हैं इसमें 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा?
कितने प्रकार के? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? जीवाणुनाशी होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुनाशी होता है। जैसे आप कुछ खाते हैं, मान लो प्रसाद खाते हैं, ठीक है, तो जब कहीं मंदिर के सामने या कहीं भी होगा प्रसाद खा रहे होंगे तो क्या करेंगे? हाथ को ऐसे रगड़ लेंगे। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो हाथ को ऐसे रगड़ लेंगे, प्रसाद लेंगे और खा जाएंगे। तो जो हाथ में जीवाणु लगे हैं वो प्रसाद के साथ है, क्या हुआ? प्रसाद के साथ में अंदर चला गया। कहाँ? मुंह में। ठीक है, प्रसाद के साथ कहाँ चला गया? अंदर, मुंह में। वहां पे क्या करता है? लाइसोजाइम उसको मार देता है। किसको? जो प्रसाद के साथ जीवाणु जाता है उसको क्या करता है? लाइसोजाइम खत्म कर देता है। ठीक है। दूसरा होता है डायस्टेज। डायस्टेज या टाइलिन, ये दोनों का एक ही काम है। डायस्टेज और टाइलिन का दोनों का एक ही काम है। क्या? मंड चोकर, ठीक है, उसको पचाना। मंड चोकर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्च, उसको पचाने का काम किसका होता है? टाइलिन या फिर डायस्टेज का। देखो स्टार्च क्या है? जैसे किसी अनाज के ऊपरी सतह का जो भाग होता है उसको स्टार्च बोलते हैं। जैसे मान लो गेहूं का जो छिलका होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। उसको पचाने में ये क्या करता है? मदद करता है। जैसे किसी के घर में गेहूं पीस के आता है, जो जब उसको चलनी से चालते हैं ना, तो जो चोकर निकलता है उसको स्टार्च बोलते हैं। तो कितना भी चाल लो उसमें चोकर रह ही जाता है। अगर चोकर ना रह जाता तो क्या हो जाता है? मैदा हो जाता है। और उसमें चोकर रह जाता है, उसको स्टार्च बोलते हैं। उसको पचाने का काम करता है डायस्टेज, मतलब टाइलिन। ठीक है, उसको कौन पचाता है? डायस्टेज। ठीक है, डायस्टेज और टाइलिन दोनों का काम एक ही होता है। और फिर हो गया म्यूकस। चौथा है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा करता है। जब आप भोजन को कूचते हैं, कुछ भी खाते हैं उसको कूचते हैं, तो चिपचिपा जो हो जाता है, वो किसकी वजह से हो जाता है? म्यूकस की वजह से। भोजन जो चिपचिपा होता है वो म्यूकस की वजह से होता है। म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा करना। ठीक है, म्यूकस का काम क्या होता है? भोजन को चिपचिपा करना। जैसे मान लो आप कुछ खाए, समझो आप कुछ खाते हैं तो कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। और मगर अगर मान लो उसके साथ कोई जीवाणु है तो उसको मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। अगर चोकर युक्त है तो उसको पचाने का काम कौन करता है? डायस्टेज या फिर टाइलिन। और म्यूकस जो होता है वो उसको चिपचिपा बना देता है ताकि आसानी से वो निगला जा सके। ठीक है, अब आप कुछ खाएंगे और उसको निगलेंगे तो कहाँ जाएगा? इसोफेगस। इसोफेगस में। ठीक है, इसोफेगस, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये इसमें पेरिस्टाल्सिस की क्रिया होती है, मतलब क्रमानुकुचन की क्रिया होती है। जब आप कुछ खाते हैं अब निगलते हैं तो इसोफेगस मतलब ग्रास नली में जाता है, जिसका काम होता है कि उसको क्रमानुचन मतलब भोजन को ढकेलना। कहाँ पे? आमाशय, पेट के अंदर। इसका जो काम होता है उसको क्या, इसका काम क्या होता है? भोजन को ढकेलना। कहाँ पे? आमाशय मतलब पेट के अंदर भोजन को ढकेलना इसका काम होता है। इसका ग्रास नली का, इसोफेगस का। ठीक है, और ये जो इसोफेगस देख रहे हैं ना, इसका काम क्या होता है? भोजन को ढकेलना। कहाँ? आमाशय मतलब पेट में। पेट में मतलब स्टोमक में कौन भोजन को ढकेलता है? इसोफेगस। आप मुंह से खाते हैं, निगल जाते हैं, और फिर कहाँ जाता है? पाइप नली, इसोफेगस में। वहां से फिर क्या होता है? ये क्रमानुकुचन की क्रिया होती है जिसके द्वारा ये चला जाता है कहाँ पे? स्टोमक मतलब पेट में। और यहाँ पे भोजन जो होता है, पेट में जो भोजन होता है वो 4 घंटे तक रहता है। पेट में जो भोजन होता है वो 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, पेट में भोजन कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। और इसके भी 3 भाग होते हैं। देखो पेट जो होता है, पेट के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग पेट के होते हैं। कितने भाग होते हैं आमाशय के? 3 भाग होते हैं। ठीक है, आमाशय के कितने भाग होते हैं? हमने आपको बताया 3 भाग। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। तो पहले भाग को कार्डियक क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये जो पहला भाग होता है कार्डियक, को हृदय के पास होता है। ऊपर का जो भाग होता है उसको कार्डियक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हृदय के पास होता है, हार्ट के पास। इसको
हार्ट क्या, कार्डियोलॉजी, और ये जो इसके ऊपर होता है इसके पास में होता है, इसलिए इसको कार्डियक बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले भाग में यहाँ पे HCl होता है, ठीक है, HCl। और HCl का काम क्या होता है, भोजन को तोड़ना, ठीक है। जो पेट का पहला भाग होता है HCl, उसमें क्या होता है, HCl होता है, और उसका काम क्या होता है, भोजन को तोड़ना। जैसे मान लो आप कुछ खाते हैं, पूछते हैं, उसको निगलते हैं, तो आप इतना छोटा नहीं कर पाते हैं कि उसका पाचन हो पाए, तो उसको और भी छोटा करने का काम कौन करता है, HCl। जो कहाँ पे होता है, पेट के कार्डियक मतलब ऊपरी हिस्से में होता है HCl, ठीक है। और फिर दूसरा क्या होता है, फंडिक, इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। देखो दूसरा जो पेट का जो दूसरा हिस्सा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, रूजी, ठीक है। और जो आमाशय का सेकंड पार्ट होता है फंडिक, उसमें क्या होता है, इसके कांटेनुमा संरचना पाए जाते हैं, जिसको रोजी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भोजन को रोक के रखना। जो कुछ आप खाते हैं उसको रोक के रखना, क्यों, क्योंकि भोजन यहाँ पेट में जो होता है 4 घंटे तक रहता है। अभी हमने आपको बताया कि भोजन जो पेट में होता है वो 4 घंटे तक रहता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसको तोड़ता है, और रूजी जिस जो कांटेनुमा संरचना होती है इसको क्या करते हैं, भोजन को रोक के रखती हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है पाइलेरिक, ठीक है, ये तीसरा जो होता है पाइलेरिक, जिसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रेनिन और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। जैसे रेनिन मतलब दूध, ये क्या करता है, दूध को दही बनाने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कभी कभी क्या दूध पिलाओ, ठीक है, और दूध पिलाने के बाद अगर उनको पलटी आ जाती है तो दूध फटा फटा निकलता है दही की तरह। वो कौन करता है, रेनिन। जो रेनिन एंजाइम होता है उसका काम होता है क्या करना, दूध को दही बनाना। ये क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, कौन, रेनिन। इसलिए देखते हो बच्चे को जब दूध पिलाओ तो वो क्या करते हैं, जब पलटी करते हैं बच्चे तो वो फटा फटा रहता है, मतलब दही की तरह होता है। तो कौन करता है, रेनिन ही बच्चे को दूध पिलाने पे दूध का दही जो बनाता है वो रेनिन बनाता है, ठीक है। जब बच्चे को आप लोग दूध पिलाते हैं और कभी कभी वो पलटी कर देता है, दूध फटा फटा निकलता है जैसे कि दही, तो कौन करता है, रेनिन, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, रेनिन और प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को जैसे आप जो कुछ भी खाते हैं, मान लो प्रोटीन पदार्थ जो होता है उसको जठर रस क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। जठर रस क्या करता है, दूध को दही में बना देता है और प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है, कौन, जठर रस, ठीक है। दूध को दही में चेंज करेगा और प्रोटीन जो होगा उसको क्या करेगा, पेप्टोन में चेंज कर देगा, ठीक है। समझ गए ना। अमाशय पेट के कितने भाग होते हैं, 3, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ठीक है। पहले में कार्डियक, अपर कार्डियक, और दूसरा हो गया फंडिक, और तीसरा हो गया पाइलोरिक, ठीक है। देखो एक चीज और आप देखेंगे कि जब आप लोग कभी ज्यादा खा लेते हैं, कोई होता है, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा खाना खा लेता तो उसको डकार आने लगती है, धुआं धुआं मतलब गैस की तरह। वो क्या होता है, HCl, तब HCl ज्यादा बनने लगता है, क्यों, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा खाना खाया रहता है, उसको ज्यादा पचाना, तो HCl का काम ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको जब धुआं धुआं डकार आने लगता है तो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, किसी मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहां पे उसको क्या मिलता है, MgOH, वहां पे उसको क्या देते हैं, इनो, क्या देते हैं, इनो। इसमें Mg क्या देते हैं, इनो, मैग्नीशियम ऑफ मिल्क। फिर क्या ये क्या करता है, ये तो एसिड अम्लीय होता है ये, और ये क्या करता है, जब इसको पी लो तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है, और वो जो डकार आती है वो बंद हो जाती है। इनो पीने से डकार जो होती है वो बंद हो जाती है। समझ गए कि पेट के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। पेट के 3 भाग होते हैं, ये समझ गए ना। अब यहां से मामला फंसता है, क्या, भोजन यहां आ तो गया। देखो एक चीज देखो, जब आप कुछ खाते हैं
तो उसको क्या बोलते हैं? भोजन। ठीक है, और भोजन जब मुंह से नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, अभी आगे और बताएंगे। और जब वो छोटी आंत में जाता है तो उसको बोलते हैं काइल, काइम। और वहां से फिर बड़ी आंत में जब जाता है तो उसको काइल बोलते हैं। ठीक है, भोजन जो खाते हैं आप, यहाँ आता है वो है बोलस, और फिर यहाँ के नीचे जो आता है छोटी आंत में जाता है जो, वो होता है काइम। ठीक है, आप जो खाने के बाद भोजन होता है वो बोलस, बोलस के बाद काइम, काइम के बाद जो होता है वो काइल। ठीक है, अब देखो यहाँ भोजन पहुंच तो गया कहाँ? पेट में। ठीक, 4 घंटे तक रुक के भी रखा कौन? रूजी ने। एचसीएल ने अपना काम कर दिया, और ये जो फंडिक था, ये पायलोरी था, यहाँ पे क्या है? जठर रस है। तो जठर रस ने क्या किया? जठर रस ने रेनिन जो है वो दूध को उसने दही कर दिया, और प्रोटीन ने किसको? पेप्टोन को, प्रोटीन जो है वो उसने पेप्टोन में चेंज कर दिया। ठीक, जठर रस ने। अब भोजन पचना है। ठीक है, तो पचने के लिए तो इधर तो लीवर है और इधर पैनक्रियाज है। देखो, इधर लीवर हो गया, इधर ये पैनक्रियाज हो गया, ये आपका पेट हो गया बीच में, इधर लीवर और इधर पैनक्रियाज हो गया। इधर ये पेट हो गया, ये पैनक्रियाज और ये लीवर हो गया। तो लीवर में तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचना है छोटी आंत में। अब मामला कहाँ फंसता है? मामला फंसता है कि जो ये छोटी आंत है ये अम्लीय चीज को नहीं पचा सकती। क्या है? छोटी आंत अम्लीय भोजन को पचा नहीं सकती है। तो ये किसको ये कब पचाएगी? जब ये क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, ये क्षारीय होगा तभी ये पचा पाएगी। कौन? छोटी आंत। तो छोटी आंत से एक हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, छोटी आंत से एक हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, कौन? कोलेसिस्टोकाइन। जो छोटी आंत होती है उससे कोलेसिस्टोकाइन हार्मोन क्या होता है? सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है? ये गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर पित्ताशय से, छोटी आंत जो है उसमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं कोलेसिस्टेटाइन। क्या बोलते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, उसको बाद में समझो, पहले इसको देखो कि भोजन यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब भोजन यहाँ पहुंचा तो यहाँ के बाद क्या होता है? यहाँ के बाद जो छोटी आंत है, यहाँ से छोटी आंत से एक हार्मोन सेक्रेटिन होता है, सेक्रेटिन हार्मोन्स होता है, वो उत्पन्न होता है। ठीक है, छोटी आंत से सेक्रेटिन हार्मोन्स उत्पन्न होता है। सेक्रेटिन हार्मोन्स उत्पन्न होता है, उत्तेजित होता है, जो क्या करता है? पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है। ठीक है, पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है कौन? सेक्रेटिन हार्मोन्स। जिससे किससे होता है? कहां से निकलता है? छोटी आंत से। तो पैनक्रियाज क्या करता है? उसमें क्या करता है? लाइपेज एल, मतलब ये लेट नाम का एंजाइम रिलीज करता है। इसमें क्या? लाइपेज। ये किसका पाचन करता है? फैट, वसा और लिपिड का पाचन करता है। ठीक है, एमाइलेज मतलब स्टार्च, मंड जो चोकर होता है उसका भी पाचन कर देता है। कहां से? जो वहां से बचे होते हैं। और जो ट्रिप्सिन होता है, अब ट्रिप्सिन क्या हुआ? यहाँ पे प्रोटीन जो था वो प्रोटीन किस में चेंज हुआ था? पेप्टोन में। ठीक है, जठर रस ने क्या किया था कि प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज किया था, और यहाँ पे ये क्या करेगा कि पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देगा। कौन? ट्रिप्सिन, जो पैनक्रियाज से लेट हार्मोन, लेट जो रिलीज हुआ वो लाइपेज मतलब एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये फैट, स्टार्च और प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो तो पेप्टोन में चेंज हो चुका है। कौन किया है? जठर रस। ठीक है, और उसके बाद ये पेप्टोन को क्या करेगा? पेप्टाइड में चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है? पहले देखो लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर पित्त का निर्माण करता है। ठीक है, लीवर क्या करता है? लीवर पित्त का निर्माण करता है, और गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय उसे क्या करता है? स्टोर करता है। जो लीवर होता है वो पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय उसको क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है। और गॉल ब्लैडर क्या करता है? पित्त को स्टोर करता है। इसका पीएच क्या होता है? 8 होता है। ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ठीक है,
कोलेसिस्टोकाइन इसे उत्तेजित करता है, जो छोटी आंत से निकलता है। किसको? गॉल ब्लैडर को कौन उत्तेजित करता है? कोलेसिस्टोकाइन। जैसे कि पैनक्रियाज को सेक्रेटिन हार्मोन्स उत्तेजित करता है, वैसे ही कोलेसिस्टोकाइनिन इसको गॉल ब्लैडर को उत्तेजित करता है, जो कहां से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है। ये भोजन को क्षारीय बनाता है। अब देखो, भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, जो पित्त होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। गॉल ब्लैडर जो पित्ताशय होता है, यहाँ से छोटी आंत से भोजन जो है यहाँ पे जो है वो अम्लीय है, इसको पचाने के लिए क्षारीय बनाना होगा। तो क्या करेगा छोटी आंत? ये कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का एक उत्तेजित हार्मोन उत्तेजित करेगा। ठीक है, कहां से? छोटी आंत से। ठीक है, और भोजन को ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा? क्षारीय बना देगा। ठीक है, भोजन को कौन क्षारीय बनाता है? गॉल ब्लैडर भोजन को क्या करता है? क्षारीय बना देता है। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन उत्पन्न उत्तेजित होता है किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के। समझ गए? देखो, जो छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत, इसका जो सबसे निचला भाग होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? इलियम। छोटी आंत के सबसे निचले भाग को क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। यहीं पर क्या होता है? पाचन कंप्लीट होता है। इलियम में ही क्या होता है? पाचन कंप्लीट होता है। कहाँ पे पाचन कंप्लीट होता है? इलियम में पाचन कंप्लीट होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो पेप्टाइन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। समझो, इलियम में क्या होता है? पाचन कंप्लीट होता है। जो आंत, छोटी आंत का सबसे निचला भाग होता है इलियम, वहां पे पाचन कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो पेप्टोन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। जठररस ने क्या कहा था? प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज किया था। ठीक है, जठररस ने प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज किया था, और अग्न्याशय ने क्या किया था? पेप्टाइड को पेप्टोन में चेंज किया था। और यहाँ पे क्या होगा? पेप्टोन जो होगा वो इलियम में जो इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वो पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदल देगा। किसको? पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदल देगा। अब समझो, बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जल को अवशोषित करना। जल का अवशोषण जो है वो कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलोन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम कोलोन भी है। ये क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। कौन? बड़ी आंत। इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। ठीक है, देखो, असेंडिंग ये हो गया असेंडिंग। ठीक है, ये इधर घूमगा, ये ट्रांसवर्स हो गया। और फिर नीचे आ गया डिसेंडिंग, और यहां से जो इधर आया इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, 4। और अगर लिखे 5वां, तो 5वां क्या होगा? रेक्टम। ठीक है, रेक्टम। रेक्टम 5वां क्या होगा? रेक्टम मतलब मलाशय। यहाँ पर क्या होता है? काइल जो होता है वो स्टोर होता है। जैसे आप भोजन किए, भोजन के बाद ये बोलस, बोलस के बाद काइम, और काइम के बाद यहाँ से जब पाचन होगा तो काइल, मतलब काइल जो होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? रेक्टम में, जो एनएस के ऊपर होता है। रेक्टम में काइल जो होगा वो स्टोर होगा। और यही रेक्टम में ही बिलिरुबिन नामक पदार्थ जो होता है इसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से लेट्रिन क्या होती है? पीली होती है। क्यों? बिलिरुबिन की वजह से रेक्टम में ही वो मिल जाता है। और वो काइल जो होता है वो एनएस के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसको लेट्रिन बोल। ठीक है, समझिए काइल क्या होता है? एनएस रेक्टम में इकट्ठा होता है और एनएस के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसको लेट्रिन बोलते हैं। और लेट्रिन का रंग किसकी वजह से पीला होता है? जो वो बिलिरुबिन की वजह से पीला होता है। समझ गए ना?